इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता। तन्हाई से भरी लेकिन लग्जरी लाइफ जी रही रेखा, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। उमराव जान का ये मशहूर गाना बेशक आशा भोसले ने गाया हो, मगर इसे सुनने वालों के जहन में सबसे पहले फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत अदाकारा रेखा का दिलकश चेहरा ही आता है। इस सदाबहार अभिनेत्री की आँखों की मस्ती के मस्ताने आज भी हैं। उनके चाहने वाले आंखों की इस कशिश को आज भी महसूस करते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, 68 साल की उम्र में भी रेखा में वो अदाएं हैं जो आज किसी भी हीरोइन को फेल कर दें। शून्य से शिखर तक खुशनुमा सफर, लाखों दिलों की धड़कन, सिनेमा की रंगीन दुनिया से निकलकर संसद तक का सफर। अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक दशक से ज्यादा तक इंडस्ट्री में राज करने वाली रेखा पर न कभी उम्र हावी हुई, न ही खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती, शोख अदाओं और अभिनय के लिए मशहूर सदाबहार अभिनेत्री रेखा का आज 68वां जन्मदिन है। बॉलीवुड में रेखा 1970 से लेकर अब तक एक्टिव हैं, यानी 5 दशक हो चुके हैं उन्हें इंडस्ट्री में। रेखा की प्रोफेशनल लाइन जितनी मजेदार है उतनी ही रहस्यमयी है उनकी रियल लाइफ। जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कई ऐसे किस्सों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम उन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं जो 10 अक्टूबर को रेखा के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा तमिल अभिनेत्री जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी है। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने कभी उनकी मां से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। इसी वजह से रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत हुई कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। रेखा का बचपन भले ही संघर्षों में बीता हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया है। रेखा मात्र 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में आ गई थी। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से की, जबकि बॉलीवुड में साल 1970 में फिल्म सावन भादो से कदम रखा। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने 5 दशक के फिल्मी सफर में 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बला की खूबसूरत रेखा को रियल लाइफ में हर हीरो के साथ देखा गया, लेकिन जब असल में हाथ थामने की बात आई तो किसी ने भी रेखा का उम्र भर साथ नहीं दिया। इसे बदनसीबी कहें या किस्मत का खेल। जिससे उनकी शादी हुई वो भी छोड़कर जल्दी ही चले गए, जिसके बाद रेखा कभी किसी और की नहीं हो पाई। रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 1 साल के भीतर ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त रेखा लंदन में थी, लेकिन आज भी वो कई मौकों पर सिंदूर लगाए हुए नजर आती हैं और ये राज कोई नहीं जानता कि आखिर वो सिंदूर किसके नाम का है। कहते हैं कि रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप रही, जिसके चलते उन दिनों वो विवादों में रहा करती थी। अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे एक्टर से जुड़ा। खैर जो भी, ये रेखा की निजी जिंदगी है, लेकिन उससे इतर देखें तो रेखा सिनेमा में बसती और सिनेमा रेखा में। रेखा को मिले अवार्ड्स की बात करें तो अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत उन्हें 3 बार फिल्म फेयर, 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और देश के सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इतना सब हासिल करने के बावजूद रेखा ने खुद को कभी भी सुपरस्टार नहीं माना और हमेशा खुद को एक आर्टिस्ट ही समझा। वो राज्यसभा की सदस्य भी हैं, इसलिए उन्हें सरकारी भत्ता भी मिलता है। रेखा 4 साल पहले साल 2018 में स्क्रीन पर नजर आई थी। उन्होंने यमला पगला दीवाना फिर से मूवी के गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी थी। इसके बाद वो लाइमलाइट से दूर हैं। अब वो तन्हाई से भरी लेकिन लग्जरी लाइफ जी रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्त की फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।